आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिक्षक नेता अफसर से मिले, दिया आश्वासन। अंतर वेतन और एरियर के मामले का एक सप्ताह में होगा निष्पादन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों की लंबित विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। तत्पश्चात अधिकारियों ने सभी वाजिब समस्याओं का अविलंब समाधान का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया। प्रतिनिधि मंडल में संघ के वरीय उपाध्यक्ष नूनू मणि सिंह, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, पटना प्रमंडल के प्रधान सचिव मिथिलेश शर्मा, मगध प्रमंडल के अध्यक्ष जयराम शर्मा और संघ के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी चंद्र शामिल थे। नेताओं ने बताया कि बुधवार को संघ का प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय स्थित HRMS के निर्देशक कार्यालय ललित भवन में जाकर प्रोग्राम निर्देशक अनूप कुमार से मिलकर शिक्षकों की वेतन भुगतान में हो रही परेशानी से अवगत कराया। प्रोग्राम निर्देशक अनुपम कुमार ने शिक्षक नेताओं की मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा कि मैं उपयुक्त संदर्भ में संबंधित याचिका के आलोक में शिक्षा विभाग में पत्र भी भेज दिया हूं। नेतागण ये स्पष्ट है कि विसंगतियों की वजह से 8000 शिक्षक वेतन भुगतान से वंचित है। उप निर्देशक संजय कुमार चौधरी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं से पहल के बाद से मुलाकात कर दिसंबर और जनवरी में शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित मामले उठाए, जिस पर सहमति बनी। इसके अलावा MSPS में प्रारंभिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापकों को 30 वर्ष का कौन सा ग्रेड पे मिलेगा, इस बिंदु पर भी सहमति बनी। उप निर्देशक ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के द्वारा जिस प्रकार आदेश जारी किए जाएंगे उसी के अनुकूल प्राथमिक शिक्षकों का भी आदेश निर्गत किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों का अंतर वेतन और एरियर के भुगतान के लिए याचिका संबंधित अधिकारी को भेजी जा चुकी है। एक सप्ताह के अंदर मामले का निराकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद जिला में राशि भेज दी जाएगी और भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि शहरी निकाय क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के यातायात भत्ता के लिए DDC पर आश्रित रहना पड़ता है। नियोजित शिक्षकों यातायात भत्ता से वंचित है। संबंधित अधिकारी से उक्त मामले का यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और बताया कि निर्देशालय से यथाशीघ्र आदेश जिले को भेज दिए जाएंगे। नेताओं ने वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार से मिलकर स्थानीय निकाय के तहत नियुक्त शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने का अनुरोध किया। इस पर उन्होंने संबंधित असिस्टेंट को बुलाकर शीघ्र संचिका उपस्थिति करने का आदेश दिया। विदित हो कि वेतन विसंगति की वजह से 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों का बकाया वेतन का भुगतान लंबित है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से भी मुलाकात कर कहा कि शिक्षकों की समस्या के समाधान में देर होने से असंतोष व्याप्त हो रहा है। उन्होंने भी समस्याओं पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। न मुआवजा देंगे न बेचने वाले पर करेंगे कार्रवाई। नीतीश पर भर के चिराग ने रख दी केंद्र के आगे ये मांग। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सरकार शराब से हुई मौत के आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने दावा किया कि मशरक समेत पूरे बिहार में पिछले एक सप्ताह के अंदर 200 से अधिक लोगों की जान जहरीली शराब से जा चुकी है। जदयू विधायक पुत्र विवाद, माधुरी का दावा, अस्पताल में बेड पर अकेले थे अपराधी, हेलमेट लगाकर पहुंचे थे। भागलपुर में हुई मारपीट और फायरिंग मामले में जदयू विधायक गोपाल मंडल का पुत्र आशीष मंडल फरार है। वही अस्पताल में भर्ती माधुरी ने बड़ा आरोप लगाया। उधर माधुरी के पति जमीन कारोबारी लाल बहादुर ने भी गोली की छर्रा से जख्मी होने का दावा किया है। पटना जंक्शन पर बम होने की अफवाह से हड़कंप, सर्च ऑपरेशन जारी। एक संदिग्ध हिरासत में। पटना जंक्शन पर बम होने की अफवाह को काफी देर तक स्टेशन परिसर में हड़कंप मचा रहा। हालांकि अब तक बम नहीं मिल पाया है, लेकिन पूरे पटना जंक्शन परिसर में सर्च अभियान जारी है। इस मामले में अब तक एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बिहार पर रहा गेहूं का पौधा, पहले पटवन के बाद भी किसानों के पास यूरिया नहीं किया प्रदर्शन। पताही प्रखंड के किसानों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर यूरिया, खाद एवं बिजली विभाग में मीटर उपलब्ध कराने के लिए विराट प्रदर्शन किया। किसान मजदूर विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष नवल किशोर सिंह इस प्रदर्शन की अध्यक्षता की।
औरंगाबाद में हाथी के बाद अब लकड़बग्घे का आतंक, 2 किसानों किया हमला, डरे हुए बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। बिहार में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है। बेतिया और औरंगाबाद तक के जंगलों में जंगली जानवर रिहायशी इलाके में आ गए हैं। पिछले दिनों एक तो आदमखोर हो चुका बाघ की गोली मारकर हत्या करनी पड़ी। ताजा मामला औरंगाबाद का है। बिहार में भ्रष्टाचार, कब कौन सा नया पुल ढह जाए पता नहीं। उद्घाटन से पहले ही भरभरा कर गिरने की प्रथा जारी है। बिहार में लंबे समय की मांग के बाद कोई पुल आम लोगों की सौगात के रूप में मिलता है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बने उस पुल पर ढह जाना अब आम हो चुका है। अगवानी पुलिस के बाद अब बेगूसराय पुल धड़धड़ाशाही हो गई है। ओवैसी की रणनीति को लेकर नीतीश कुमार का जेडीयू विधायकों को फरमान। शराब मामले में मुआवजा पर बोले सीएम। बिहार में शराब से मौत मामले को लेकर फिर एक बार सियासत गर्मी हो गई है। मुआवजे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा की मांग के बाद मुआवजे पर बड़ा बयान दिया। वही ओवैसी को लेकर जानिए विधायक को क्या कहा। जहरीली शराब कांड, मृतकों के पक्ष में उतरा मामले। विधायक मंजिल ने कहा सरकार ने मुआवजा वरना करेंगे आंदोलन। जहरीली शराब पीने वाले के पक्ष में सरकार के सहयोगी माले भी उतर गए हैं। भाकपा माले के विधायक ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कर दिया शब्दों में कहा कि जहरीली शराब से हुई मौत पर सरकार को मुआवजा देना होगा। अगर सरकार मुआवजा देने से इनकार करती है तो पार्टी पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। बीईबी अपडेट न्यूज में बिहार बोर्ड 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर क्लिक में यहां से कर डाउनलोड आप कर सकते हैं। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 में प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट, यहां आप डायरेक्ट लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बिहार बोर्ड के साइट पर भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार का सूरत बनेगा मुजफ्फरपुर, कपड़ा उद्योग की लगेगी कई फैक्ट्री, आपको ऐसे मिलेंगे रोजगार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आर्थिक विकास की गति के साथ रोजगार के अवसर को लेकर अच्छी खबर है। टेक्सटाइल के लिए महानगरों के निवेशकों की हलचल बढ़ गई है। इस कड़ी में दिल्ली के निवेशकों ने बेला स्थित बेयाडा उद्योग क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान निवेशकों ने हाल ही में शुरू किया बैग क्लस्टर को भी देखा। मंत्री ने 500 करोड़ के हवाई टर्मिनल का किया ट्वीट। मुजफ्फरपुर के लोगों ने रख दी ये मांग। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट को लेकर वैसे तो लंबे समय से मांग हो रही है। इसको लेकर लोग निजी तौर पर सीधा संबंधित मंत्री से सोशल मीडिया पर हवाई उड़ान के लिए निवेदन कर रहे हैं। छपरा शराब कांड, शराब माफिया अखिलेश राय के पास मिले ऐसे दस्तावेज की पुलिस का दिमाग भी चकराया। छपरा शराब कांड के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि सारण में पंजाब और बलिया से शराब की खेप लाई गई। इधर रविवार को एसआईटी ने शराब तस्कर अखिलेश राय उर्फ अखिलेश कुमार यादव को मसरक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सरकारी नौकरी, स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर होगी बहाली। इस तारीख से शुरू हो रही है प्रक्रिया। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के 70,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी जानकारी दी। अगले 6 महीने में स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार जहरीली शराब मुआवजे के प्रावधान न था न है। मद्य निषेध मंत्री ने बता दिया सरकार की नीति। मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग पर चौतरफा घिर चुकी सरकार के कानून और नीति का हवाला देते हुए साफ किया कि वर्तमान में न ऐसा कोई प्रावधान है और न ही ऐसे सरकार की नीति है। जहरीली शराब, नीतीश कुमार छुपा रहे आंकड़े, बोले आरके सिंह मुआवजा देने से नहीं कर सकते आप इनकार। सारण जहरीली शराब कांड के मामले में आंकड़ों को लेकर अब बिहार सरकार निशाने पर है। पहले भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आंकड़ों पर सवाल उठाया तो अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भी कह दिया कि बिहार सरकार मरने वाले की संख्या छुपा रही है। भाजपा एमएलए बचौल के अमिताभ बच्चन को बताया मानसिक रूप से बीमार, जोड़े दाऊद से तार। भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पठान फिल्म के बहाने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन आयु के साथ मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। इन लोगों का तार दाऊद से जुड़ा हुआ है।
भागलपुर सुल्तान से खेत में जली आस्था की मिली युवक की लाश, दोस्त पर लगा हत्या का आरोप। भागलपुर में सुल्तानगंज में एक युवक की लाश खेत में जली अवस्था में पाई गई। हत्या का आरोप उसके दोस्त पर लगाया गया। परिजनों ने बताया कि गोपाल गैस वेंडर का काम करता था। रविवार को दोस्त के साथ गया, वापस लौट कर नहीं आया।